लो मैं फिर आ गया आप सभी को कुछ बताने। हाँ, आज तक इस बारे में किसी ने ज्यादा बात नहीं करी, ना ही कोई बात करना चाहता है, मगर हमारे बात करने या ना करने से उस इंसिडेंट पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जानते हो, हमारी ये छोटी सी दुनिया जिसको हम अर्थ कहते हैं बनी थी 4.6 बिलियन साल पहले। अब जो भी इस ब्रह्मांड में बना है उसका अंत एक दिन तो होगा ही। जो पैदा हुआ है उसको मरना तो है ही, मगर अंत क्या होगा और कैसे होगा शायद आप आज जान पाओ। ये है पहली पॉसिबिलिटी हमारे अंत की, एक्सपेंडिंग सन। सन की लाइफ सिर्फ 7.72 बिलियन साल की बची है, उसके बाद हमारा सन एक व्हाइट ड्वार्फ में बदल जाएगा। मगर ह्यूमैनिटी इस इवेंट को नहीं देख पाएगी क्योंकि इस इवेंट से 200 मिलियन साल पहले ही अर्थ गायब हो चुकी होगी। मगर ऐसा क्यों? क्योंकि ये सन का फाइनल स्टेज होगा जब सन एक व्हाइट ड्वार्फ में बदल रहा होगा। मगर उससे पहले जैसे जैसे सन की एज बढ़ेगी वो और ठंडा और अभी के मुकाबले बड़ा होता रहेगा और हमारा सन एक स्टेलर जाइंट बन जाएगा, यानी सन की कोर का सारा टेम्परेचर सरफेस पे आ जाएगा। उस समय सन मर्क्यूरी और वीनस को एक ही बार में निगल लेगा, बट हमारी धरती की इतनी अच्छी किस्मत नहीं होगी क्योंकि अब धरती को तड़पा तड़पा के मारा जाएगा। सन से सोलर स्टॉर्म अर्थ की तरफ आएगा और पूरी अर्थ को ब्राउन कलर का बना देगा, मतलब कि सब कुछ सूख जाएगा। धरती का टेम्परेचर करीबन 100 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाएगा और 7.59 बिलियन सालों के बाद सन धरती को पिघला के गायब कर देगा। द एंड, सब कुछ खत्म। ये तो है फाइनल अटैक जिसमें धरती का बच पाने का चांस है 0%, मगर इससे पहले हमारी धरती के लिए काल बन के और बहुत कुछ आने वाला है। गामा रे बर्स्ट, सूरज की ल्यूमिनिसिटी यानी ब्राइटनेस से 100 बिलियन टाइम ज्यादा ल्यूमिनिसिटी का गामा रे बर्स्ट हमारा काल बनेगा। गामा रे बर्स्ट तब होता है जब दो स्टार्स एक ही सेंटर के आसपास घूमते हैं और फाइनली एक समय बाद आपस में ही टकरा जाते हैं। ऐसे ही एक स्टार सिस्टम WR104 को वैज्ञानिकों ने डिस्कवर किया है जो करीब 5200 लाइट ईयर की दूरी पर है, जो अगर हमारे पास आकर फट गया तो ये हमारे लिए आने वाले समय में खतरा बनेगा। अब इनके कोलिजन से निकलेगी गामा रे यानी एक बीम। अब दो पॉसिबिलिटी बन सकती हैं, सोचने की जरूरत नहीं है, दोनों ही कंडीशंस में अर्थ का तबाह होना तय है। बेस्ट कंडीशन ये होगी कि ये बीम डायरेक्ट अर्थ की तरफ पॉइंट करे और बिना समय गवाए एक ही पल में पूरी धरती खत्म कर दे। हाँ, ये होगी बिना पेन की डेथ, यानी तड़पना नहीं पड़ेगा। दूसरी और सबसे बेकार कंडीशन ये हो सकती है कि ये बीम अर्थ के आसपास से चले जाए या हमें हल्का सा मिस कर दे, तब जो हालात होंगे वो नरक के दर्शन करा देंगे क्योंकि इसकी वजह से एटमॉस्फेयर में मौजूद सारा नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाकर नाइट्रस डाइऑक्साइड बना देगा। और मेरे दोस्त, आपको तो पता ही होगा नाइट्रस डाइऑक्साइड एक पॉइजनस गैस है जिसकी वजह से हम तड़प तड़प के मरेंगे। ऐसा मंजर होगा जो नरक के दर्शन धरती पे ही करा देगा। मैं तो ये दुआ करता हूँ कि ये गामा रे बर्स्ट हमारी तरफ कभी भी ना हो। पॉसिबिलिटी नंबर 3, अर्थ कोर कूल डाउन। इस पॉसिबिलिटी को वैज्ञानिकों के अलावा आम इंसान हल्के में ही लेता है क्योंकि उसे पूरा सच नहीं पता होता। अर्थ की कोर पहले के मुकाबले ज्यादा तेजी से ठंडी हो रही है और वैज्ञानिकों के अनुसार अगर ऐसा ही चलता रहा और गलती से भी कभी न्यूक्लियर होलोकॉस्ट होता है यानी न्यूक्लियर वॉर होती है तो हाई रेडिएशन की वजह से अर्थ की कोर कुछ ही मिलियन साल में ठंडी पड़ जाएगी और जो एक शील्ड अर्थ के चारों तरफ बनी थी जो हमें बाहर की रेडिएशन से बचा के रखती थी वो गायब हो जाएगी, जिस वजह से सोलर स्टॉर्म, यूवी डायरेक्ट अर्थ के सरफेस तक पहुंच पाएंगे और अर्थ रहने लायक जगह नहीं रहेगी। और ऐसा नहीं है कि ये पहली बार हो रहा है, ऐसा पहले भी हमारे सोलर सिस्टम में हो चुका है और जिस प्लेनेट के साथ ये हुआ है उसका नाम है मार्स। कई बिलियन साल पहले मार्स के साथ यही हुआ था जिस वजह से मार्स की आज ये हालत है। तो ये कह के मुंह फेर लेना कि ये सब सिर्फ थ्योरीज हैं गलत होगा क्योंकि थ्योरीज को रियलिटी में बदलने में ज्यादा समय नहीं लगता। पॉसिबिलिटी नंबर 4, हाई एनर्जी सोलर फ्लेयर 2025, 2036, 2047। ये वो साल हैं जब धरती में मास ह्यूमन डेथ्स हो सकती हैं और इसकी एक झलक साल 1859 में दुनिया ने देखी भी है। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट कैरिंगटन इवेंट। सन जितना शांत दिखाई देता है उतना है नहीं, कभी कभी ये स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड बनाता है, सन स्पॉट्स बनाता है जो धरती जितने बड़े होते हैं। अब होता यह है कि हर 11 साल के टाइम साइकिल में सन एक सोलर स्टॉर्म को अर्थ की तरफ इजेक्ट करता है। हालांकि हमारी अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड इसको काफी हद तक धरती तक पहुंचने से रोकती है, मगर साल 1859 में इसी सोलर फ्लेयर ने तबाही मचाई थी। हालात ये हो गई थी कि रात के 1 बजे भी दिन जैसा उजाला हो गया था। अब इस स्टॉर्म की वजह से सारे इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स काम करना बंद कर देते हैं। तो उस समय पर हॉस्पिटल में इलेक्ट्रिसिटी ना होने की वजह से करीब 30,000 पेशेंट्स ने अपनी जान गंवाई। कई हजारों लोगों की इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स में हाई पावर फ्लो की वजह से करंट लगकर जान चली गई। अब सवाल
सवाल ये बनता है कि जैसे कि हम सभी को पता है कि सोलर फ्लेयर हर 11 साल में धरती की तरफ आता है, तो क्या ये 1859 के बाद कभी नहीं आया होगा? तो बात ये है ना दोस्तों कि जब भी ये आया है तो या तो इसने अर्थ को मिस कर दिया या फिर ये सोलर फ्लेयर उतना पावरफुल नहीं था कि अर्थ को उस लेवल पे नुकसान पहुंचा सके। बट 2025 में आने वाले सोलर फ्लेयर को हाई अलर्ट में रखा गया है। नासा वाले ये मानते हैं कि इस बार ये सोलर फ्लेयर हमें मिस नहीं करने वाला और आज के दिन नुकसान भी बहुत देखने को मिलेगा, क्योंकि हमारे 90% काम इलेक्ट्रिसिटी से ही होते हैं। हॉस्पिटल से लेके हर जगह इलेक्ट्रिसिटी का काम है, तो अगर तबाही होती है तो मौतों का सिलसिला रुकेगा नहीं।